शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 5 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चों को सदा ये बात याद रखनी है, मैं साहिब का बच्चा साहिबजादा हूँ, भविष्य में शहजादा बनने वाला हूँ। शहजादा अर्थात स्वर्ग के राजकुमार। इस समय आप सच्चे साहिब को जानते हो, सच्चे साहिब से योग लगाते हो। सभी को उस सच्चे साहिब का परिचय देते रहना है। आप बच्चे अपनी तबीयत को अच्छा रखने के लिए योग बल जमा करो। कईयों के अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं, मुझे ये चाहिए ये चाहिए। अगर योग बल नहीं होगा तो अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी। कई बच्चे सोचते हैं शायद तबीयत वैभव के आधार से ठीक रहेगी, हमें स्थूल साधन मिलेंगे उससे ठीक रहेगी। बाबा कहते नहीं, तबीयत को अच्छा रखने का आधार आपका योग बल है। आपको ना तो नाराज होना है, न किसी को नाराज करना है। इस समय तुम बच्चों को ऐसी कोई होशियारी नहीं दिखानी, अपना घमंड नहीं दिखाना। कई बच्चे अहंकार में आ जाते हैं, फिर क्रोध करते हैं। बाबा ने सावधान किया, आप बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, जरा भी किसी बात का अहंकार ना हो। बाबा के पास कोई बच्चे महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं, कोई प्यादे हैं, सब नंबरवार हैं। कई बच्चों में विकारों के भूत हैं जो उन्हें तंग करते रहते हैं। वो बाबा को क्या याद करेंगे? अपना चार्ट चेक करो, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, कितना बाबा की सेवा करता हूँ। जो बच्चे सर्विसेबल हैं, याद में रहते हैं, जिन्हें ये स्मृति रहती है कि मैं साहिब का बच्चा हूँ, वो सदा चमकते रहते हैं। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी, किसी से कुछ भी मांगना नहीं। क्वेश्चन है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते बच्चे यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी है। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए याद की यात्रा चाहिए। तबीयत ठीक रखने के लिए क्या चाहिए? याद की यात्रा। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुश रहो, नशे में रहो। यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां दो, तबीयत ठीक हो जाएगी। बाबा के यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल अपना तन मन धन सफल करो, अपनी हड्डियां सफल करो, तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाबा को कहा जाता है करन करावन हार। तुम साहिबजादे हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम साहिबजादे साहिब की मत पर फिर से अपना राजभाग स्थापन कर रहे हैं। ये भी किसी की बुद्धि में याद नहीं रहता। बाबा सब सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते, हर एक की बुद्धि में सदा याद रहे हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति, ये 2 अक्षर याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। कैसी बुद्धि चाहिए? विशाल बुद्धि। यहाँ बाबा कहते जामड़ी बुद्धि जो विकसित नहीं हुई है, ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए। अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाएंगे। बहुत है
जिन्हें सारा दिन बाबा की याद नहीं रहती। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा की बात सुनकर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते बच्चों के और ही रोमांच डेड रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में बात याद नहीं रहती कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विक्रम विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते बच्चे तुम वॉरियर्स हो, योद्धा हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाबा तुम्हें मंदिर लायक बनाते, तुम्हें इतना नशा व खुशी क्यों नहीं रहती। कोई चीज नहीं मिली बस रूठ पड़ते हैं। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों की अवस्था पर बहुत वंडर लगता है। माया की जंजीरों में फंसे रहते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी वंडरफुल होनी चाहिए। आप बाबा के बने हो, आपका मान, कारोबार, खुशी वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते वो कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे, फिर क्या पद पाएंगे। वंडर लगता। तुम बच्चों में बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहिबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह नहीं रहेगी। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का नहीं, इतना नशा रहना चाहिए। इतना अथाह खजाना देते जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का नहीं रहता, इतना नशा रहना चाहिए। परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। मनुष्यों की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास मिलाते हैं। तुम साहिबजादे हो, दुनिया के लोग कुछ भी समझते नहीं, उनको तुम समझाते हो। सिर्फ तुम समझो हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा को याद करते रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा समझाते बच्चे माया तुम्हारा कड़ा दुश्मन है, दूसरों का इतना दुश्मन नहीं जितना तुम्हारा। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज समझाते तुम साहिबजादे हो, साहिब को याद करो, बाप को याद करो, दूसरों को आप समान बनाते रहो। सबको ये भी समझा सकते हो कि भगवान सच्चा साहिब है, हम उनके बच्चे साहिबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में याद रखना है। सर्विस में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां दे देनी चाहिए। ईश्वरीय सेवा में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी चाहिए। यहाँ हड्डी देना तो क्या, और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। तबीयत को इन चीजों से थोड़ा ही अच्छी होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वो खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाबा आकर जीत पहनाते। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल है, बस यही स्वर्ग है। ये नहीं समझते ये तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। ये 1-2 का खात्मा करने वाले हैं। निधन के है ना, कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है। इसे कहा जाता नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता कोई जानते ही नहीं। कितना घोर अंधियारा है। तुम भी घोर अंधियारे में थे। बाबा कहते मैं तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि देता हूं, अपने को ईश्वरीय संतान साहिबजादे समझो। मैं तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि देता हूं, अपने को साहिबजादे समझो। साहिब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं, रिड छा जाने भेड़ क्या समझे। अब तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है, कुछ भी नहीं जानते। क्या क्या बैठ उपमा करते। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो, हम विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं।
जो मददगार बनेंगे वो उच्च पद पाएंगे। वो भी तुम देखते हो कौन कौन मददगार बनते हैं। अपने दिल से पूछो, हम क्या कर रहे हैं? हम भेड़ बकरी तो नहीं। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है। गुरगुर करने लगते हैं, मतलब अहंकारवश बोलने लगते हैं, घूरने लगते हैं। तुमको बाबा की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को नाराज नहीं करना, ना ही होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते हैं, हम इतने होशियार हैं, ये ख्याल आना ये भी देवीमान है। हम ये करते हैं, हम इतने होशियार हैं, ये ख्याल आना भी देवीमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। ये बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। अगर ये स्मृति रहे तो आप चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी हैं, कोई घोड़े सवार है, कोई प्यादे भी हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियां हैं, कोई तो बहुत मददगार है। सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे? माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वो खुद अपना रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा तो रिगार्ड रखते हैं बच्चों का। बच्चे स्वयं अपना रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे? तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना। वो लोग बाप कहते हैं मन बना भव। गीता में कुछ अक्षर हैं आटे में नमक की तरह। ये ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं, ये फिर कुछ भी नहीं रहेंगे। कोई भी खंड का नाम निशान नहीं रहेगा। हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं, ये दिन रात खुशी रहनी चाहिए। हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं, दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रबसबाज चाहिए। नॉलेज तो सहज है, लेकिन समझाने वाले बहुत समझ वाले चाहिए। युक्ति युक्त बताने वाले रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ। वो डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते। बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो बेहद का बाप हमें डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे सारी दुनिया नास्तिक है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो नास्तिक भी है, बाबा को याद ही नहीं करते। ध्यान से समझेंगे, नास्तिक कौन? वैसे तो कहते जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, पर जिन्होंने बाबा को पहचान लिया फिर भी उसे याद नहीं करते तो वो भी नास्तिक है। ऐसा बाप जो साहिब ज्यादा बनाते वो याद नहीं आता। ये समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम गाए जाते हो। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ी शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांति नहीं फैलानी। जिनकी रग रग में भूत भरे हैं वो क्या पद पाएंगे? चेक करेंगे। जिनके रग रग में भूत भरे हैं वो क्या पद पाएंगे? लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते, हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते। कोई सर्विस नहीं करते हैं, सिर्फ खाते पीते रहते हैं। तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। अगर यहाँ सेवा नहीं करते हैं तो 21 जन्म करनी पड़ेगी, अर्थात दास दासी बनना पड़ेगा। दास दासियां भी तो बनेंगे। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो सर्विसेबल बच्चे ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही ये है किसी को अमर लोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते, धारण करो। देहाभिमानियों को धारणा नहीं हो सकती है। जानते हो बाबा को याद करने से हम वैशाल्य से शिवालय में चले जाते हैं। तो ऐसा बन के दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियां लिखते हैं, लाडले रूहानी साहिबजादे अब श्रीमत पर चलेंगे और महारथी बनेंगे तो शहजादे बनेंगे, अर्थात स्वर्ग के राजकुमार बनेंगे। एम ऑब्जेक्टिव ये है। एक ही सच्चा बाबा तुम्हें सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर, औरों का कल्याण भी करते रहो।
सर्विस करके औरों का कल्याण करते रहो। योग बल नहीं तो इच्छाएं होती हैं, ये चाहिए ये चाहिए, वो फिर खुशी नहीं रहती है। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं, क्या कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। साहिबजादों को बहुत खुशी होनी चाहिए, ये नहीं कि फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी क्या चाहिए। हर एक अपने दिल से पूछो, हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाबा कहते सबको मैसेज देते जाओ, साहिब आया हुआ है। कौन सा मैसेज देना है, साहिब आया हुआ है। वास्तव में तुम सब ब्रदर्स हो, भले कहते हम सब भाई भाई हैं, फिर मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाबा कहते तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाबा है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवन बनाते बच्चों द्वारा। सर्विस की युक्तियां बहुत समझाते, मित्र संबंधियों को भी समझाना। देखो बच्चे विलायत में हैं, वो भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफते देखकर समझेंगे, मरने से पहले वर्षा तो ले लें। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वो मुश्किल है। बाबा ने तो बच्चों को साहिबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है, अच्छा है ना। मैं साहिब का बच्चा साहिबजादा हूं। अपने को देखना चाहिए, सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो खाते खाते चुकतू हो गया और उनके खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वालों को कभी ये ख्याल ना आए कि हमने इतना दिया, उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। जो यज्ञ में मदद करते हैं उनकी खातिरी भी की जाती है। समझाना चाहिए ये खिलाने वाले हैं, रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, ये भी बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा, उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वो खुशी कैसे होगी। जो बाबा के मददगार बनते हैं, यज्ञ में मददगार बनते हैं, तो उनकी भी परवरिश करनी है, संभाल करनी है। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, उनकी सर्विस नहीं करेंगे तो वो खुशी कैसे होगी। शिव बाबा को याद करके भोजन बनाते हैं तो उसकी ताकत मिलती है। याद में भोजन बनाते हैं उसकी ताकत मिलती है। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रेगजिन पर चित्र बनवाते हैं, ये चित्र कभी टूटे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे। बाबा फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। ये सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, बच्चे ही तो चलाते हैं ना। जो भी सेंटर हैं सब बच्चे मिलके चलाते हैं। कोई भी चीज बनती है तो बाबा के बच्चे ही सहयोगी बनते हैं। शिव बाबा कहते मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, आगे चलकर तुम्हें आपे ही आकर कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लगाओ। तुम कहेंगे अब टू लेट। बाबा है गरीब निवाज, गरीबों के पास कहाँ से आए। कोई तो करोड़पति पदमपति भी हैं, उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह माया का पंप, उनका फॉल हो रहा है। इस समय माया का पंप है, एकदम गिरावट हो रही है। बाबा कहते तुम पहले साहिबजादे बनो, फिर शहजादे बनेंगे, परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ। बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहिबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। स्वर्ग के राजकुमार कब बनेंगे, जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी को भी ना तो नाराज करना है ना नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना। जैसे बाबा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का स्वयं रिगार्ड रखना है। योग बल से सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इस खुशी व नशे में रहना है। हम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हैं उन्हें निकाल देना है। अंदर में जो भी भूत भरे हैं उन्हें निकाल देना है। अटेंशन से सुनेंगे।
किसी को कभी ना तो नाराज करना है ना नाराज होना है। अपनी होशियारी का, सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना। जैसे बाबा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का स्वयं रिगार्ड रखना है। योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इस खुशी व नशे में रहना है कि हम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रतन जड़ी ताज से भी अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा, ये ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। बाप दादा हर बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते, जिसका सूचक ये लाइट का ताज है। सरल शब्दों में, जो महान भाग्यवान आत्माएं हैं वो पवित्रता के व्रत को धारण करती हैं, तो पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हमें संगम पर बाबा से प्राप्त होता है। स्लोगन है, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी को दूर करो। बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं महान भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति। अब जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को कौन सा विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।